सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के और नजदीक आने के लिए, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए और प्रभु की सच्ची और एक अच्छी गवाही बनकर जीने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 31वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है ईश्वर एक है। उस एक ईश्वर से अपने दिल से, अपने आत्मा से, अपने बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्यार करने के लिए बताता है और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने की शिक्षा हमें दी जाती है आज के पहले पाठ में। और आज के सुसमाचार में विशेष रूप से यही बात बताई गई है, इसी बात दोहराई गई है और इस बात को भली भांति जानने समझने के लिए हमें बुलावा दिया गया, निमंत्रण दिया गया है। और जो इस प्रकार के जीता है उसको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार की घोषणा आज के पहले पाठ के द्वारा किया गया है। इसलिए इन सभी बातों को हम सभी सुने, समझें, उसके अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगते हुए प्रयास करें ताकि हम सभी हमारे प्रभु ईश्वर से बेहद प्यार करें जैसे स्वयं ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है। हर इतवार के भांति आज भी 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करें। पहला बिंदु है हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। उसे अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करने के लिए और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के लिए बताया गया है। इस बात को हम समझने की चेष्टा करें, क्यों बताया गया कि हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। इसलिए कहा गया है कि इस धरती को बनाने वाला, समस्त सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र, जिसने सब कुछ की रचना की, हम सभी लोगों की रचना की, वो एकमात्र है, अनेक नहीं है। एक ईश्वर है, एक ईश्वर में 3 जन जरूर है लेकिन वो एक ईश्वर है। बहुत बार लोग इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान शब्द को इस्तेमाल करते हैं। भगवान को इंसान ने बनाया है, भगवान को इंसान ने बनाया, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। वो स्वयं सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी है, उसने सब कुछ बनाया, इसलिए वो एकमात्र ईश्वर है। इस बात को जानना, समझना, मानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए 10 आज्ञाओं से पहली आज्ञा यही है जो कि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में पढ़ते हैं। हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, उसको छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करना और किसी को नहीं पूजना। एकमात्र ईश्वर है, उसी की आराधना करना, ये बात हमें सिखाई गई है। और इस बात को हमें समझते हुए उस ईश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से प्यार करने के लिए हमें बताया। जिस प्रकार से ईश्वर स्वयं हम सबों से प्यार करता है, हम भी उस ईश्वर से प्यार करें। और उस ईश्वर से प्यार करने के लिए हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना, ये बात हमें सिखाई है। यानी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? स्वयं से प्यार करना, अपने से प्यार करना। हम अपने से प्यार करेंगे, कुछ बुरा हम अपने लिए नहीं करेंगे, कुछ गलत हम अपने लिए नहीं करेंगे, जो अच्छा है उसी को करेंगे। यानी कि अगर मैं अपने लिए सब कुछ अच्छा चाहता हूं तो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहूं, यानी कि दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार मैं चाहता हूं, मैं दूसरों के साथ वो व्यवहार करूं, इस प्रकार से प्यार करूं। और दूसरों से प्यार करने से ही मैं ईश्वर से प्यार कर सकता हूं। ये बात आज के दिन में हम सबों को फिर एक बार याद दिलाई जाती है, समझाई जाती है और इसके अनुसार जीने के लिए हमें बुलावा दिया जाता है। आज के पहले पाठ में जो कि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 प्रसंग 2 से 6 का प्रसंग है, इसमें हम पढ़ते हैं जो लोग प्रभु की इस वचन का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, हुक्म का पालन करते हैं, उन सबों के लिए
एक पुरस्कार घोषित किया गया है। उन सबों को पुरस्कार घोषित किया गया, लंबी आयु की पुरस्कार घोषित किया गया है और कल्याण होने का पुरस्कार घोषित किया गया है। और उस देश में, प्रतिज्ञा देश में हर प्रकार के सुख की घोषणा की गई। नहीं कि जो ईश्वर से प्यार करता है, उसके आदेश का पालन करता है, उसको महान पुरस्कार की घोषणा की गई है। साथ ही साथ आज के पहले पाठ में हम सबों को सिखाया है कि हमारा प्रभु एकमात्र ईश्वर है। इस बात को अपने बच्चों को, अपने छोटों को, सभी लोगों को सिखाने की बात सिखाया गया है, बताया गया है। उन्हें कब कब सिखाना है, 4 अलग अलग समय बताए गए। सुबह उठते ही, शाम को लेटते ही, घर में बैठते ही, राह चलते। उन्हें यह सिखाया करो कि हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, और इस बात को अपने दिमाग में रखने के लिए, दिल में रखने के लिए, हाथ में ताबीज की तरह बांधने के लिए इस प्रकार से प्रभु का वचन में बताता है कि कितना महत्वपूर्ण इस बात को जानना, समझना, दूसरों को सिखाना, इस कार्य को हमें बताया गया है। आज के तीसरे बिंदु में प्रभु का वचन बताता है आज्ञा का पालन का फल हमें अवश्य मिलेगा। यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, आज्ञा का पालन करेंगे उसका फल मिलेगा, और हम सभी फलेंगे, फूलेंगे और हमें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। इस बात हमें हम सबों को बताई गई है। चौथा बिंदु में आज के दिन में बताया गया है, इसको अपने बच्चों को सिखाओ, सुबह शाम राह चलते और घर में लेटते अपने बच्चों को सही तरीके से इसको सिखाने के लिए हमें शिक्षा दी गई है। 5वां बिंदु में हम लिखते हैं, ईश्वर से प्यार करने की शुरुआत हम अपने प्यार से, स्वयं से प्यार करने से हम शुरुआत कर सकते हैं। हम पड़ोसी से प्यार करेंगे, दूसरों से प्यार करेंगे, तभी हम ईश्वर से प्यार कर सकते हैं। जिसको हम देखते हैं उसको प्यार नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्री जो आया, 6ठे बिंदु हम देखते हैं, जो शास्त्री सवाल करने के लिए आया, इसलिए नहीं आया कि शास्त्र नहीं जानता था। उन दिनों में लगभग 617 नियम का पालन करना पड़ता था। इतने नियमों के बीच में प्रभु को फंसाने के उद्देश्य से वो शास्त्री आता है, सवाल करता है, पूछता है, लेकिन प्रभु को मालूम था कि वो फंसाने के लिए आया है। और प्रभु को सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न प्रभु सब कुछ जानते थे। प्रभु ने सही उत्तर दिया उसके सवाल के लिए, और प्रभु हम सबों को सिखाता है उस शास्त्री के माध्यम से। केवल शास्त्र जानना काफी नहीं है। 7वें बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, केवल शास्त्र जानना काफी नहीं है, शास्त्र में लिखी गई बातों को मानना और उसके अनुसार जीना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु ने उस शास्त्र से क्या कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो, यानी कि ईश्वर के राज्य में वो नहीं है, ईश्वर के राज्य से दूर भी नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है केवल शास्त्र को जानना, ईश्वर के राज्य के आसपास मंडराना ये काफी नहीं। ईश्वर के राज्य के सक्रिय सदस्य बनकर जीना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने उस शास्त्री से कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, ईश्वर के राज्य के सक्रिय सदस्य बन के हमें जीना है। इसलिए आज के पहले पाठ की शिक्षा, सुसमाचार की शिक्षा बड़े ध्यान से हम लोग मनन चिंतन करें, उस पर विचार करें, क्या क्या बातें हम सबों को बताई गई हैं उसके अनुरूप जीने की विशेष प्रयास करें, कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उस एकमात्र ईश्वर से दिल से, जान से, मन से, आत्मा से, शक्ति से प्यार करें। जितना हम प्रभु से प्यार करेंगे उतना हम दुनिया से दूर रहेंगे, दुनिया के चीजों से दूर रहेंगे, दुनिया के मोह माया से दूर रहेंगे। जितना हम प्रभु से प्यार करने के लिए तय करेंगे उतना हम प्रभु के नजदीक आएंगे, पवित्रता का जीवन बिताएंगे, सुंदर जीवन बिताएंगे। और इसी पवित्रता का सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। प्रभु के वचन को ग्रहण करें और प्रभु से प्यार करते हुए, पड़ोसी से प्यार करते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की कोशिश करें, प्रयास करें। वही प्रभु हम सबों पर बहुतायत की आशीष, कृपा और अनुग्रह बरसाएं। सबको यीशु की, सबको धन्यवाद।